69 की उम्र में रचा इतिहास, सुदेश सांगवान बनी भारत की सबसे उम्रदराज केटल बेल एथलीट। 69 वर्ष की आयु में जब ज्यादातर लोग आराम और रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, दिल्ली की सुदेश सांगवान ने न केवल भारत का नाम रोशन किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जुनून, जज्बा और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। सुदेश सांगवान ने स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल मैराथन चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न केवल इतिहास रचा बल्कि वह भारत की सबसे उम्रदराज महिला अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल एथलीट बन गई। पतिदेव मेजर सांगवान साहब 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने वाली टीम में थे। पैंट बुशर्ट नहीं पहनते थे। उस लड़ाई में लुंगी पहन करके लड़ाई लड़ी गई थी और उसमें हमारे जनरल अरोड़ा साहब के सामने बांग्लादेश के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। हमने भी देखा उनको जाकर के वो मेरठ में खुले में रखे हुए थे। उनके साथ हमारी सरकार का व्यवहार बहुत अच्छा था और कुछ दिन उपरांत उनको फिर पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो इस परिवार में मेजर साहब की वजह से पहले से ही ये धारणा बनी रही कि हमें देश के नाम कुछ करना चाहिए। सुदेश जी कहाँ गए थे अपने नेपाल में? कैलाश मानसरोवर नहीं, बहुत लंबे एरिया में पैदल चली और उसके बाद अभी इनका दूसरा अभियान था। ये जो कर्ट बॉल है ये एक तरह से पूरी दुनिया का नया खेल है। कुछ वर्षों से प्रारंभ हुआ है। हमारे बेटे विनय ने पहले 2 बार गोल्ड मेडल लिया इसमें और इन्हीं की प्रेरणा से। वैसे तो माता पिता बच्चे को प्रेरणा देते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माता श्री को प्रेरणा दी और वो इस खेल में आए। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि सब एक बार सुदेश जी का और हमारे सभी खिलाड़ियों का ताली बजा करके स्वागत। 69 की हैं सुदेश जी और वहां पर इस एज ग्रुप में जो गोल्ड मेडल मिला है वो आयरिश लेडी थी, उनको गोल्ड मेडल मिला है। वो 62 ईयर्स की थी, तो ये 69 की है। तो एक अच्छा काम हुआ है देश के नाम। आज जो कुछ हो रहा है उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, आप सब जानते हैं। ये अपने आप में एक प्रोत्साहन भरा काम है और इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं अपने बेटे को बधाई देना चाहता हूँ, बिटिया को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये खेल अपनाया और आगे आने वाले समय में ये और भी बहुत आगे जाएंगे। मैं अपने राजपूत बेटी को भी बधाई देना चाहूँगा। कठिन काम है। आप यदि कोई भी 40 किलो वाले को उठा करके और एक्सरसाइज करना चाहें तो मैं समझता हूँ 5 मिनट नहीं रख सकते आप सुने, बहुत मुश्किल होता है। मैं विनय से कहना चाहूंगा कि एक बार आगे आकर के दिखा दीजिए कैसे किया जाता है। सबको मेरा नमस्ते। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जो यहाँ आए हुए हैं हमारे बड़े, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका, आपने हमारे हौसला अफजाई के लिए, सारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो यहाँ आप लोग आए हैं, उनका मैं, आप सबका मैं तहे दिल से अपने खिलाड़ियों की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। मैं सुदेश सांगवान, उम्र 69, एक किसान परिवार में पैदा हुई। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर
और दिल्ली देहात के नेता रहे। मेरी शादी एक सैनिक परिवार में हुई। सैनिक और किसान और फौजी दोनों का जीवन मैंने नजदीक से देखा और उसी से हिम्मत लेके, साहस लेके मैं ये सब जो है कर पाई। और 70 साल की उम्र में, 69 की उम्र में मैंने सोचा कि भाई ये तो ये उम्र जो है अब बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, तो बिस्तर में बैठने की नहीं, तो देश के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो देश का नाम रोशन करने के लिए, देश का, अपने देश का झंडा विदेश तक पहुंचाने के लिए ये मेरी सोच है। मेरी सोच ये थी कि जो भारत की जवान लड़कियां ही नहीं, बच्चे ही नहीं, एक बुजुर्ग महिला भी जो है देश का नाम वहाँ विदेशों तक रोशन कर सकती है। ये मेरी सोच लेके मैं स्पेन गई और कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत, आप अंदाजे से, आप सोच के बाहर से मेहनत जो है मैंने 6 महीने की, और इतना किया कि जीत के लिए मैंने ये देखा जब हिम्मत खत्म हो जाती है एक इंसान की, जब उससे आगे बढ़ता है तब मेडल मिलता है, तब जीतता है। और उसी जीत को हासिल करने के लिए कोई मुझे ये नहीं कि भाई मुझे मेडल मिलेगा या नौकरी मिलेगी, वो मेरे दिल में उस टाइम था ही नहीं। मेरे दिल में ये था कि भारत का झंडा विदेश तक जाना चाहिए, भारत का नाम होना चाहिए। बस यही सोच लेके मैं गई और ये सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाई उम्र कोई जो है किसी भी उसमें बाधा नहीं बनती। आप में हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, साहस है, हिम्मत है, तो कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कहीं भी पहुंच सकते हो। उसमें आपकी उम्र कोई बाधा कभी नहीं बनेगी। तो सभी को यही है कि उम्र को मत देखो। और आगे भी मैं सभी महिलाओं को या जो बुजुर्ग हैं मेरी एज के हैं उनको यही संदेश दूंगी कि भाई बिस्तर पर नहीं, मैदान में आओ और कुछ करके जाओ। कम से कम हम किसी के सहारे तो ना रहें। बस यही संदेश में जो है आप सबको, अपने बड़े वो भाइयों को, सबको यही देना चाहती हूँ। बच्चे तो हमारे हैं ही साहसी, मेहनत करने वाले, लेकिन जो इस 70 साल के हैं, 65 से ऊपर हैं, उनके लिए खासकर जो है ये गेम या ये खेल, कोई भी गेम है, कोई भी खेल है, उसमें आगे हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ना चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद। तो मैं भगवान का, मेरे सब बड़ों का, आप सबका, मेरी माता जी का, मेरे पिताजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे डॉक्टर साहब मौसा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले जहाँ तक सवाल है मेरी कोचिंग का, मम्मी को जो कोच किया, ये जो जर्नी थी ये शुरू हुई थोड़े से हंसी मजाक में। मम्मी ने एक दिन ऐसे ही बोला मेरे को कि बेटा तू सबको सिखाता है, इतने साल हो गए, तो स्पोर्ट में 10-11 साल हो गए हैं मेरे को खेलते हुए, तो हंसी मजाक में बोला गया मेरे को सिखा। अब चैलेंज ये था कि मेरी मम्मी है, मैं बेटा हूँ इनका, किसी भी पॉइंट पे ये बोल सकती थी मुझसे नहीं हो रहा, बट मैंने इनसे वादा लिया कि आप बीच में नहीं छोड़ोगे, जैसे सिखाऊंगा वैसे सीखोगे, बेटा समझ के नहीं सीखोगे, वो गुरु समझ के सीखोगे। तो इन्होंने वो एक प्रॉमिस लिया मेरे से और बहुत मेहनत करी। मतलब एज अ कोच मैं बताना चाहूंगा कि जितनी टेक्निकली साउंड होना चाहिए खिलाड़ी को, उतनी मेरी मदद नहीं है, चाहे इसलिए भी क्योंकि एक एज के बाद सीखने में समय लगता है। लेकिन जो चीज इनके अंदर है वो है दृढ़ता, जज्बा, मतलब कहते हैं ना कि आपका जो हार्डवर्क होता है वो हर चीज को ओवरशैडो कर देता है, चाहे आप स्किल है आप में या नहीं है। तो इनके अंदर ये है कि मैं चाहे सही फॉर्म से करूं ना करूं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। हाथ फटे, घुटने में दर्द आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। और एक और चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ
आज से 10-11 साल पहले हमने शुरू किया था ये गेम। मनीष जी भी हैं, वरिष्ठ खिलाड़ी, प्रेम भी है। तब जब हम बाहर खेलने जाते थे तो हमें बाहर के विदेशी खिलाड़ियों को देखकर एक घबराहट सी होती थी। हम इंटिमिडेट हो जाते थे कि अरे इतने तगड़े हैं, हम क्या करेंगे। वो शुरू में धीरे धीरे घबराहट सिर्फ आगे बढ़े, हम थोड़ा सा अपने अंदर करेज लेके आए, मेहनत दुगनी करी। आज सिचुएशन ये है कि 8 के 8 खिलाड़ियों की विदेशियों ने तारीफ करी है। मेरी मदर के लिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, मेरे लिए दिया गया है। और मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अब वो भी समझते हैं कि इंडिया से अगर कोई खेलने आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हरा के जाएगा। 10-11 साल में ये जो स्पोर्ट है इतना बड़ा है। छोटा स्पोर्ट ये रशिया का स्पोर्ट है, लेकिन अब मेरी गुजारिश यही है हमारे सिस्टम से या हमारी मौजूदा सरकारों से कि हमारी इस चीज में मदद करें, क्योंकि अभी तक ये स्पोर्ट सेल्फ स्पॉन्सर्ड है। अगर कुछ मदद होगी तो हम इसको आगे और इम्प्रूव कर पाएंगे। हाल ही में मैंने और प्रेम भाई और मनीष भाई सबने मिलकर एक स्टेट चैंपियनशिप करी थी, जिसमें पहली बार 60 से 65 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो अगर ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी सरकारें या हमारा जो सिस्टम है वो आगे आएगा तो शायद हम और बेहतर कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मेरे गुरु और IKMF इंडिया यानी कि इंटरनेशनल केटलबेल मैराथन फेडरेशन इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अर्नव सरकार जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे सब खिलाड़ी भाइयों का, डॉक्टर साहब का, मेरी मदर का, प्रेम का, मनीष जी का, दिव्यांशी का, पिताजी का, सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। मैंने ये स्पोर्ट 8 महीने पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने विनय सर को देखा था कि विनय सर लगे रहते थे जिम में, केटलबेल्स के साथ रखते नहीं थे। एक ही चीज बार बार बिना रुके, पसीना पसीना, खून, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ लगे रहते थे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये क्या है। मैं वेट लिफ्टिंग करती थी तो मेरे लिए बहुत नया था कि ये कम वेट से ऐसे उठाना या कंटिन्यूअस मूवमेंट में रखना वेट को, बहुत नया था। मेरा इंस्पिरेशन मेरे कोच थे और उन्होंने ही मेरे को यहाँ पे आने लायक सक्षम बनाया है। उसके बाद सुदेश आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना इंस्पायर करा है एंड हमारे साथ साथ इतनी लड़कियों को केटलबेल स्पोर्ट में आने के लिए इंस्पायर करा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मेरी इंस्पिरेशन यही दो लोग हैं एंड दैट्स प्रीटी मच। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद आप लोग आने के लिए। मैंने स्पोर्ट में 6 साल से हूँ और मैंने भी विनय सर के पास ऐसे एक बार कोर्स करने गया हुआ था, कोई कोर्स करवा रहे थे। तो कोर्स मैंने देखा तो सर ने उसमें चैंपियनशिप के बारे में बताया। तो मेरा बचपन से मतलब सपना था कि स्पोर्ट्स में जाऊँ, तो कुछ फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं जा पाऊँ उस चीज़ में। तो सर ने मुझे चीज़ में गाइड किया, सर ने सिखाया मुझे, और सर ने तो मेरे से पैसे भी नहीं लिए मेरे को सिखाने के लिए। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी हूँ मैं यहाँ तक हूँ, मैं सर की बदौलत हूँ। मैं अगर सर मुझे यहाँ नहीं बताते नहीं और मुझे सिखाते नहीं तो मुझे लगता है आज मैं वर्ल्ड चैंपियन बन पाता। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास्ते जन्मति हो सुजान, रसली आवत जाते सिर पर पड़त निशान। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हम सबको देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। सबसे बड़ा लेसन आई थिंक हम सब यहाँ से ले सकते हैं कि हम सब ही इतने सक्षम है कि इस गेम को परस्यू कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं तो। और दूसरी बात, हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद रहा मुझ पर और हमारी पूरी टीम पर, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गीता में एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेज है कि आप कर्म करो और फल की आशा मत करो। तो जब आप गेम खेलना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप पहली बार चैंपियन बनकर बाहर निकलोगे। मेरे को 12 साल हो गए खेलते हुए, विनय भाई के साथ 4 बार मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आ चुका हूँ। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने कभी, मतलब मैं अपने लिए तो बोल ही सकता हूँ कि मैं इस माइंडसेट से नहीं जाता कि मेरे को गोल्ड मिले या सिल्वर मिले या ब्रॉन्ज। कर्म करना है, अगर मेडल आना होगा ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, जरूर आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे। एंड आखिर में मेरा एक बेटा डेनियल,
तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करता है। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।